आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं कोरमा, यानी कि देगी कोरमा। ये काफ़ी दफ़ा मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी। ऑलरेडी मैं आपको 2 रेसिपी दे चुकी हूँ कोरमे की, ये 3rd है। इसे देगी कोरमा कहा जाता है। इसमें हम मसाले आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो है इसमें आपको चिकन चाहिए होगा। आप इसके जो अगर आप किलो चिकन लेते हैं फ़र्ज़ करें तो आपने उसके 12 टुकड़े कराने ताकि जो है इंडिविजुअल पीस हो, बड़े पीसेस होने चाहिए। दही आपको चाहिए इसके लिए, यानी कि योगर्ट, थिक ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, गाढ़ी वाली ज़रा। अगर आपके पास नहीं है तो आप पतली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। आपको प्याज चाहिए हुई है, पतली आपको चाहिए। आप प्याज को काटते हैं, उसके बाद आप इसको फ्राई करते हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, लिंक आपको दे देंगे, आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो बाजार से ईजिली मिल जाती है। मसालों में आपको चाहिए होगा यहाँ पर सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, हल्दी यानी कि टर्मरिक, ग्रीन कार्डमम यानी कि सब्ज इलायचियाँ आपको चाहिए होंगी, जायफल और जावत्री यानी कि नटमेग एंड मेस, क्लोव्स आपको चाहिए यानी कि जो लौंग होती है, लाल मिर्चों का पाउडर, दैट्स रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर जो होता है, धनिया पाउडर, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, दैट्स अदरक और लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट यानी कि नमक, और आपको चाहिए होगा इसके लिए केवड़ा वाटर। ये आपको बहुत इजीली मिल जाता है। एसेंस होती है खुशबू के लिए। तेल में बनाए, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे साबुत मसाले यानी कि क्लोव्स, सिनेमन स्टिक और सब्ज इलायची, दैट्स ग्रीन कार्डमम, इन्हें आपने जो है पहले अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना इनटू अ पाउडर। क्योंकि मेरे पास जायफल और जावत्री जो है वो ऑलरेडी पाउडर की फॉर्म में, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इन्हें भी जो इनके टुकड़े होंगे आप इसके साथ ही डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले इन्हें ग्राइंड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। इससे आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, इसमें नटमेग और मेस यानी कि जायफल और जावित्री जो है दोनों अपने बीच में ऐड कर लेनी है। ये ऐड कर लेने के बाद अब जो हमारा ऑलरेडी फ्राइड अनियंस है आप इसके अंदर इसको मिक्स करेंगे और दोबारा इनको ग्राइंड करके एक साइड पर रख। देखने तेल हो चुका है परफेक्टली गर्म। प्याज वगैरह हमने ग्राइंड करके एक साइड पर रख ली है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि है आपकी चिकन सबसे पहले, और चिकन के साथ जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, और इसको हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को बीच में डाल लेते हैं, बीच में या सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको यहाँ पर आपने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह जो है फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह जो है फ्राई कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड करते हैं जो कि है आपकी लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, दैट्स टर्मरिक। इसको पहले मिक्सअप कर लेते हैं, और मिक्स कर लेने के साथ यहीं पर हम ऐड करेंगे जो कि है हमारी दही और फ्राइड अनियंस जो हमने ग्राइंड किए मसालों के साथ में, वो यहीं पर तमाम चीज़ जाएंगी। बहुत जल्दी पक जाने वाली डिश है और बहुत ही सिंपल और लाइट बनती है, बहुत मज़ेदार भी बनती है। ट्राई जरूर कीजिएगा। साथ ही यहाँ पे जा रहे हैं जो कि आपको बताया था, आपने फ्राई कर लेने अनियंस और इनको ग्राइंड कर लेना है। इसे मिक्स करते हैं पहले। मिक्स कर लेने के बाद यहीं पर आप ऐड करेंगे दही। दही को ऐड करने के बाद आप इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करके लो टू मीडियम पर रख के कुक करेंगे जब तक कि जो दही का खुद का पानी है वो खुश्क हो जाना चाहिए और चिकन आपका परफेक्टली कुक हो जाना चाहिए। तो पहले इसका जोश आ जाता है, फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। देखिए इसमें जोश आना शुरू हो गया। अब आप इसे कवर करेंगे, लो टू मीडियम पर रख के तब तक कुक करेंगे जब तक कि एक्सेसिव पानी जो चिकन खुद और दही का होगा वो खुश्क हो जाएगा। तेल या घी में भी आप बना रहे होंगे वो सरफेस पे आ जाना चाहिए, और फिर आपको दिखाएंगे कि इसकी एंड में जो है सूरत के साथ देखिए। और आपका चिकन परफेक्टली कुक हो चुका हुआ। जितना भी आप देख रहे हैं ये गाढ़ा ग्रेवी, क्योंकि इसमें हमने पानी इस्तेमाल ही किया था। चिकन और दही ने जो पानी छोड़ा उसी में वो पक चुका हुआ है। और उसके बाद आप एंड में बिल्कुल थोड़ा सा डालते हैं इसमें केवड़ा वाटर। उसके बाद आप नीचे से कर देते हैं चूल्हे को बिल्कुल बंद, और उसको थोड़ी देरी बिल्कुल सेटल हो जाने दें ताकि जो तेल या घी में आपने बनाया वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर आता है, क्योंकि इसका मसाला बहुत गाढ़ा होता है जैसे आप देख रहे हैं। तो थोड़ा तेल ऊपर आता है, फिर इसको हम डिश आउट करते हैं। बनता है आपका देगी कोरमा। ज़रूर बनाइएगा। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cook-with-faiza.net पर। बनाएं, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।